हेलो एवरीवन, आई एम अंबुज मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टैटिक फाइल्स देखेंगे कि कैसे प्रॉपरली कॉन्फ़िगर और सर्व करते हैं स्टैटिक फाइल। स्टैटिक फाइल से मेरा मतलब है जब हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें कुछ CSS फाइल होती है, जावा स्क्रिप्ट होती है और इमेजेस होती हैं जिसको हम अपने वेब एप्लीकेशन में यूज करते हैं। इन फाइल्स में हम रन टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं करते, इसलिए इन्हें स्टैटिक फाइल्स बोलते हैं। जांगो में स्टैटिक फाइल्स सर्व करने का प्रोविजन एज स्ट्रेट नहीं होता है, हमें कुछ चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। लेट्स डाइव इनटू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सेटिंग द स्टैटिक फाइल्स इन जांगो। एक चीज अभी क्लियर कर देता हूं, जब हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो मल्टीपल इन्वायरमेंट पे बनाते हैं। जैसे हमारा लोकल इन्वायरमेंट रहता है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रहता है और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट रहता है। इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं कि जो हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे कोड डालते हैं अपना, उसमें डीबग वगैरह ट्रू नहीं करते फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। बाकी लोकल और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हम डीबग इक्वल्स टू ट्रू रखते हैं अपना। जांगो में ये चीज ऑब्टेन करने के लिए सेटिंग में एक डीबग की प्रॉपर्टी होती है, उसको हमें ट्रू या फॉल्स करना होता है, सिंपल। अब मैं यहाँ पे ये चीज इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि बेस्ड ऑन डीबग की वैल्यू ट्रू या फॉल्स, जांगो में स्टैटिक फाइल सर्व करने का मेथड अलग होता है। लाइक इन आवर लोकल इन्वायरमेंट जब हमारा डीबग इक्वल्स टू ट्रू रहता है तो हमें बहुत कम स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं और जांगो का इनबिल्ड प्रोविजन होता है, वो स्टैटिक फाइल को सर्व कर देता है। बट इन केस ऑफ प्रोडक्शन व्हेन डीबग इक्वल्स टू फॉल्स, जांगो में इसका कोई इनबिल्ड प्रोविजन नहीं है, तो इसके लिए हमें कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें अभी हम देखते हैं। एक बार चलते हैं अपने पाइचाम प्रोजेक्ट पे। अभी तक प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कैसे HTML फाइल को एज ए रिस्पॉन्स भेज सकते हैं जब कोई किसी पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे कॉल करे। मैं रिकमेंड करूंगा आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लें। मैं थोड़ा सा हाई लेवल बता देता हूं कि हमने क्या किया था। अपने प्रोजेक्ट में मैंने एक ब्लॉग नाम का ऐप बनाया था। इसके अंदर में एक एंड पॉइंट डिफाइन किया था गेट ऑथर, जो कि गेट ऑथर फंक्शन को कॉल करता था व्यूज के अंदर। views.py है जो ऐप के अंदर, उसमें गेट ऑथर फंक्शन डिफाइन किया था जो कि एक टेम्पलेट फाइल को लोड करता था HTML और हमें रिस्पॉन्स में रिटर्न करता था। तो HTML फाइल को हमने टेम्पलेट्स फोल्डर एक बना के उसके अंदर में लिख रखा था। तो ये चीजें हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर की थी। अब अगर मुझे क्या करना है, अब जो HTML रिटर्न हो रही है इसमें मुझे कुछ जावा स्क्रिप्ट रन करना है, इसमें मुझे कुछ CSS स्टाइल देनी है, इसमें मुझे कुछ इमेजेस वगैरह रिटर्न करने हैं। उसके लिए हमें एक अलग स्टैटिक नाम का फोल्डर बनाना पड़ता है। मैं नया फोल्डर बना लेता हूँ, डायरेक्टरी, और इसका नाम दिया स्टैटिक। इसका नाम आपको स्टैटिक ही देना होगा, जैसे हमने दिया था टेम्पलेट्स नेम, वैसे सेम इसका नाम स्टैटिक देना होगा। स्टैटिक फोल्डर के अंदर में आप CSS, इमेजेस, जावा स्क्रिप्ट, इन सब के लिए सेपरेट फोल्डर्स बना सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग फाइल उसमें लिख सकते हैं। अभी मुझे जस्ट एक डेमो देना है, इसलिए मैं स्टैटिक फोल्डर के अंदर में डायरेक्ट अपनी CSS और इमेजेस फाइल को डालता हूँ। मैं इसके अंदर एक CSS फाइल बनाता हूँ और उसमें कुछ सिंपल प्रॉपर्टी लिखता हूँ। इस फाइल का नाम लिख देता हूँ माई फर्स्ट CSS। अब मैं इसमें सिंपल स्टाइल देता हूँ, जो भी बॉडी टैग होगा HTML फाइल का हमारे, उसके मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज करने वाला हूँ। मैं प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया बैकग्राउंड कलर और इसका कलर दे दिया लाइट ग्रीन, और मैं कुछ भी नहीं चेंज करने वाला। जिस HTML फाइल में ए स्टाइल इंक्लूड होगी उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन हो जाएगा। अब हमारा पहला स्टेप था कि एक स्टैटिक फोल्डर बना के उसके अंदर में अपनी सारी स्टैटिक फाइल्स डाल दो। अभी मेरे को एक चीज और चेक करनी है, हमारी डीबग की वैल्यू क्या है। डीबग की वैल्यू फॉल्स है, प्रोडक्शन मोड में हमें फॉल्स करनी होती है। मैं इसे अभी ट्रू कर देता हूँ। लेट्स एज्यूम कि हम अभी डेवलपमेंट मोड में हैं। अब डेवलपमेंट मोड में एक चीज और करनी है कि स्टैटिक फाइल जो मैंने यहाँ पे लिखी है इसको हमें अपने HTML फाइल में यूज करनी है। HTML फाइल में कोई भी स्क्रिप्ट चलाने के लिए और कुछ भी यूज करने के लिए, मतलब अपार्ट फ्रॉम HTML, हमें जांगो टैग और जांगो वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ती है। हमें पहला चीज क्या करना होता है, जो यहाँ पे हमने स्टैटिक फाइल्स बनाई है इस HTML फाइल के लिए उसको लोड करते हैं। लोड करने के लिए हमें जांगो टैग का हेल्प लेना पड़ता है, जो कि % और ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। अब हमें यहाँ पे लिखना होता है लोड, और यहाँ पे हमें लिखना होता है स्टैटिक, अपने इस फोल्डर का नाम, और हमें स्टैटिक ही लिखना पड़ता है बाय कन्वेंशन। अभी स्टैटिक फाइल लोड हो गई है, बट अभी ये HTML फाइल में यूज नहीं हो रही है। अब हमें इस स्टैटिक फाइल को यूज करने के लिए अपने HTML में, अगर आपको बेसिक HTML CSS आता है तो हमें लिंक टैग का यूज करना पड़ता है। तो लिंक के अंदर में हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है रिलेशन, हाँ, इसमें हमें देना है स्टाइल सीट, क्योंकि हम एक स्टाइल सीट लोड कर रहे हैं। और एक रहता है HERF,
इसके अंदर में हमें फाइल देनी होती है। अगर ये मेरा नॉर्मल HTML प्रोजेक्ट होता तो यहाँ पे मैं अपनी CSS फाइल का नाम दे देता सिंपल, बट ये Django है। Django के लिए इसका सिंटेक्स क्या होता है कि हम यहाँ पे Django टैग यूज करते हैं एक स्टैटिक का। तो हम ये बताते हैं कि हम एक स्टैटिक फाइल लोड कर रहे हैं। Django टैग यूज करने के लिए ब्रैकेट %, और यहाँ पे मैं स्टैटिक टैग यूज करता हूँ। स्टैटिक टैग स्टैटिक फोल्डर के अंदर फाइल का नाम लेता है, तो हमारी फाइल का नाम है माई फर्स्ट CSS। अगर इसको मैं किसी CSS की डायरेक्टरी के अंदर बनाया होता तो CSS/myfirst.css लिखता, बट मैंने ऐसा डायरेक्ट बनाया है स्टैटिक के अंदर में, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस फाइल का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे कॉमा नहीं लगता, मैंने कॉमा हटा दिया। अब जो भी मैंने यहाँ पे myfirst.css में प्रॉपर्टी सेट की है, जब मैं HTML को लोड करूँगा तब ये जो भी स्टाइल यहाँ पे लिखी होगी वो इस फाइल के लिए सेट हो जाएगी। मेरा जो अभी गेट ऑथर का फंक्शन है, इसमें master.html फाइल को मैं कॉल कर लेता हूँ। मैंने सब कुछ सेव करके python manage.py रन सर्वर किया, अपना सर्वर रन किया और इस पर क्लिक किया, करेक्ट एंड पॉइंट पे गया। मैं ब्लॉग के अंदर में गेट ऑथर नाम का एंड पॉइंट बनाया था। अब आप यहाँ पे देखो, जो भी मेरी HTML फाइल थी उसकी फुल बॉडी का बैकग्राउंड चेंज हो गया, अभी ये ग्रीन हो गया है। तो यहाँ पे जब हमारा debug इक्वल्स टू ट्रू है, बेसिकली अपना लोकल या डेव इन्वायरमेंट है, तो हमें दो चीजें करनी पड़ी। एक तो अपना स्टैटिक फोल्डर बना के उसके अंदर में CSS फाइल को रख दिया, और सेकंड चीज किया, जो भी अपना HTML फाइल है उसमें इस CSS फाइल को हमने इंपोर्ट कर लिया, मतलब इंक्लूड कर लिया, कॉल कर लिया, जो भी बोल सकते हो, और हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल रहा है। बट फॉर द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, अगर मैं यहाँ पे debug इक्वल्स टू फॉल्स कर देता हूँ तब यहाँ पे एरर आने लगेगी। मैंने रिफ्रेश किया, नॉर्मल पेज व्हाइट हो गया, क्योंकि आप अपने कंसोल पे देखो तो यहाँ पे 404 एरर आ रही है, मतलब ये फाइल इसको मिल नहीं रही है। अब इसके लिए हमें किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। हाँ, एक लाइब्रेरी है व्हाइट नॉइस, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पेज पे गया, मुझे पिप इंस्टॉल व्हाइट नॉइस करना है। मैंने व्हाइट नॉइस को इंस्टॉल कर लिया सक्सेसफुली, पिप इंस्टॉल व्हाइट नॉइस करके। इसका सेकंड स्टेप होता है कि मिडिलवेयर में इस व्हाइट नॉइस को ऐड करना। जब भी हम Django प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक सिक्योरिटी मिडिलवेयर ऑटोमेटिक आता है फर्स्ट मिडिलवेयर पे, हमें जस्ट उसके नीचे व्हाइट नॉइस मिडिलवेयर को भी ऐड करना है। मैं आके अपने मिडिलवेयर में सिक्योरिटी मिडिलवेयर के जस्ट नीचे मैं अपना व्हाइट नॉइज मिडिलवेयर को ऐड कर दिया। एक तीसरी चीज और करनी पड़ती है, हमें स्टैटिक रूट डिफाइन करना पड़ता है। स्टैटिक रूट इसलिए डिफाइन करना पड़ता है कि स्टैटिक फाइल को सर्व करने के लिए हमें कलेक्ट स्टैटिक की कमांड चलानी पड़ती है, जो कि पूरे प्रोजेक्ट में जो भी स्टैटिक फाइल्स रहती हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन जो कि हम स्टैटिक रूट में डिफाइन करते हैं, वहां पे वो ला के रख देता है, और उस CSS फाइल को प्रोडक्शन मोड में भी Django रीड कर पाता है। मुझे यहाँ पे एक फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अपनी करंट डायरेक्टरी का पाथ दे सकता हूँ। माई करंट डायरेक्टरी माई साइट, इसके अंदर में मैं एक स्टैटिक फाइल का फोल्डर बना लेता हूँ और इसका मैं पाथ दे देता हूँ। मैं माई साइट अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर में न्यू डायरेक्टरी बना लेता हूँ स्टैटिक फाइल्स नाम से, कुछ भी नाम से इसको बना सकते हो, बस आपको जस्ट उसका पाथ देना है। अच्छा, हम ऐसे इसका पाथ दे देंगे, ये चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आइडियल में क्या होता है कि अगर मैं इसको डिप्लॉय करूंगा तो इसका रूट तो चेंज हो जाएगा। इसका आइडियल मेथड क्या होता है कि जो हमारी बेस डायरेक्टरी है, जो कि Django के सेटिंग में एक सेटिंग वेरिएबल के रूप में हमें मिलती है, हम इसका यूज कर सकते हैं। हमें लिखना पड़ेगा os.path.join, और यहाँ पे हमारा पहला आर्गुमेंट होगा बेस डायरेक्टरी, दूसरा होगा स्टैटिक फाइल्स। अब हमारा स्टैटिक रूट डिफाइन हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें एक कमांड चलानी है python manage.py collect static। एक कमांड पूरे प्रोजेक्ट में जितनी भी स्टैटिक फाइल होगी उसको लाके स्टैटिक फाइल्स नाम की डायरेक्टरी में सेव कर देगा, और Django इसको डायरेक्टली यूज कर पाएगा। मैंने कमांड चलाई, 126 स्टैटिक फाइल कॉपी हो गई हमारे स्टैटिक फाइल के फोल्डर में। हमारी माई फर्स्ट CSS भी यहाँ पे आ गई। अब मैं जब अपना सर्वर रन करूंगा तो माई फर्स्ट CSS फाइल प्रोडक्शन मोड में भी सर्व हो जाएगी। प्रोडक्शन मोड मतलब यहाँ पे debug इक्वल्स टू मैंने फॉल्स कर रखा है, जो कि हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में करते हैं। अब मैं सर्वर को रन किया, मैं जाके यहाँ पे अपना रिफ्रेश किया, आप देखो बैकग्राउंड इसका ग्रीन हो गया। इसका मतलब है करेक्टली स्टैटिक फाइल यहाँ पे सर्व हो पा रही है। हम एक चीज और देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि CSS फाइल को हम कैसे सर्व करते हैं। अगर यहाँ पे कोई इमेज फाइल हो तो उसको हम कैसे सर्व करते हैं।
मैं एक इमेज को कॉपी किया और अपने स्टैटिक फोल्डर के अंदर में आके पेस्ट कर दिया। अब इस इमेज को मुझे अपने HTML फाइल में यूज करना है। तो उसके लिए स्टेप सिंपल है कि जो भी हमारा इमेज का टैग होगा, इमेज टैग, इसमें हमें देना पड़ता है सोर्स। फिर हमारा सोर्स तो स्टैटिक फोल्डर के अंदर में है और सेम चीज जांगो को समझने के लिए हमें जांगो टैग का यूज करना पड़ेगा और टैग होगा हमारा स्टैटिक। यहाँ पे हम फाइल का नाम देंगे pic.jpg। इसके साथ एक और प्रॉपर्टी इसकी सेट कर देता हूं, हाइट एंड विड्थ दे दिया मैंने 300, हाइट दे दिया मैंने 300 देंगे। हमने स्टैटिक को ऑलरेडी लोड कर रखा है, हमें सीधा स्टैटिक टैग यूज करके इमेज का पाथ देना है। अब बिकॉज मैंने एक फाइल ऐड किया है तो इसके लिए हमें फिर से कलेक्ट स्टैटिक अपना कॉल करना पड़ेगा। तो पाइथन मैं रन करता हूं पाइथन manage.py कलेक्ट स्टैटिक। अब मैं यहाँ पे ओवरराइट कर देता हूँ जितनी भी फाइल्स होंगी और इसने ओवरराइट कर दिया कि एक स्टैटिक फाइल कॉपी हो गई और 126 अनमॉडिफाइड रही। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टैटिक फाइल्स के अंदर में pic.jpg आ रहा है। सर्वर को रन करके देखते हैं लोड हो रही है कि नहीं। पाइथन manage.py रन सर्वर, हमने रिफ्रेश किया, आप देखो मेरी इमेज लोड हो गई। यहाँ पे हम इस तरह से CSS, इमेज, जावास्क्रिप्ट कोई भी स्टैटिक फाइल यहाँ पे रन कर सकते हैं। हाँ, तो हमने देखा कि हमारे प्रोडक्शन मोड में जब भी हमारा debug इक्वल्स टू फॉल्स रहता है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, कोई एक थर्ड पार्टी पैकेज का यूज करना पड़ता है। मैंने व्हाइट नॉइज पैकेज का यूज किया, इसको हम इंस्टॉल करते हैं और मिडिलवेयर में ऐड करते हैं। सेकेंड चीज क्या करनी पड़ती है, हमें स्टैटिक रूट डिफाइन करना पड़ता है और थर्ड चीजें करनी पड़ती है, हमें इसे कलेक्ट करना पड़ता है कलेक्ट स्टैटिक की कमांड से। हमें डिप्लॉयमेंट से पहले इसको कलेक्ट करना पड़ता है। अब उसके बाद जब मैं पाइथन manage.py रन सर्वर करूंगा तो कोई भी इशू नहीं आएगा, करेक्टली ये सर्व हो रही होगी। आज के वीडियो में इतना ही, एक छोटा सा वीडियो था, मैंने सारे स्टेप्स को PPT में डिफाइन कर रखा है, मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।